Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture we had discussed about the example of chemical changes like burning. We see that when something like coal, wood, petrol burn, new substance like carbon dioxide, water are formed, which confirm that burning is an example of chemical change. Conversion of milk into curds. We see that milk change into curds by the action of bacteria. Properties and composition of milk are totally different from the curds, and that's why we can say that conversion of milk is another example of chemical change. Digestion of food. We see that it is a chemical change because enzyme break down large food into small food particles, and with the help of enzyme one compound is converted into other compound, so that's why it is also a chemical change. Photosynthesis, it is a chemical process because plant make new compound like glucose from carbon dioxide, water, and in the presence of sunlight. We also see that respiration is also example of chemical reactions which involve in bodies of humans as well as all living organisms. And in respiration glucose is broken down with the help of oxygen and new compound and energy is formed, so that's why it is also example of chemical change. Dear student, in this lecture we discuss about hydrocarbons. What are hydrocarbon? Hydrocarbon are basically organic compound. ये आपके पास organic compound होते हैं. Organic compound mostly वो होते हैं जिनमें आपके पास living body के उनकी origin होती है. Mostly आजकल तो खैर artificially भी हम इसको prepare कर सकते हैं, लेकिन mostly ये जो living bodies के अंदर होती हैं उनको हम कहते हैं organic compound. Hydrocarbon are basically organic compound जो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन से एटम से मिलके बनते हैं. जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें एक हाइड्रोजन और कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं. दे आर फाउंड इन कोयल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. मोस्टली आपके पास कोयल, क्रूड ऑयल हो गया या नेचुरल गैसेस वगैरह होगी, ये आपके पास इनकी सोर्सेज हैं. यहाँ से हम मोस्टली इनको लेते हैं. कोयल भी बच्चों जैसा कि आपके पास प्लांट्स वगैरह से बनता है, और क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी आपके पास इनकी भी ओरिजिन जो है आपके पास लिविंग बॉडीज है. सो दैट्स वाई मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी मोस्टली जो सोर्सेज हैं आपके पास लिविंग बॉडीज़ हैं. इसके अलावा स्टूडेंट, दे सर्व एज अ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट एज वेल एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ये आपके पास लुब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम वगैरह को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, कोयल वगैरह को भी एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. इसके अलावा लुब्रिकेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं. लुब्रिकेंट कहते हैं ग्रीस वगैरह के तौर पर, जैसे कि बड़ी मशीनरीज वगैरह जो होती हैं उनकी जो फ्रिक्शन वगैरह को कम करने के लिए हम इनमें हाइड्रोकार्बन को यूज़ करते हैं. इसके अलावा इससे बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए खाम माल के तौर पर इसको यूज़ करते हैं, लाइक प्लास्टिक, फाइबर, रबर, सॉल्वेंट, एक्सप्लोजिव और इंडस्ट्रियल केमिकल. जितने भी आपके पास प्लास्टिक वगैरह होते हैं, फाइबर होते हैं या रबड़ हो गए या मुख्तलिफ सॉल्वेंट वगैरह या एक धमाका खेज मवाद जितने भी होंगे या जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए एज अ खाम माल हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं बच्चों uses of hydrocarbon as a fuel. As we see that above that all hydrocarbon are burned and they are mostly used as a fuel. So hydrocarbon burn in air producing carbon dioxide, water and large amount of energy. जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों ये आपके पास जलते हैं, एयर की मौजूदगी में जलते हैं और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं. इसीलिए हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. सो वी कैन से दैट हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Similarly, it can be explained with the help of general reaction that this is natural gas. When we burn natural gas in the presence of oxygen, it produces carbon dioxide plus water and a large amount of energy, and that energy is used for
many purposes in our daily life. So this is the one of the most important uses of hydrocarbon. Nowadays hydrocarbon are mostly used in व्हीकल, गाड़ियों के अंदर इसको यूज़ करते हैं, लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को हम गाड़ियों के अंदर यूज़ करते हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आते हैं, और स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें आपके पास हीट जो है रिलीज़ होती है, या वो वाली केमिकल रिएक्शन जिनमें आप, या वो केमिकल प्रोसेस जिनमें हीट रिलीज़ हो रहा हो, उसको हम कहते हैं कंबस्टन। कंबस्टन कहते हैं जलने वाली जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है उनको हम कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन और कंबस्टन प्रोसेस। एंड ऑल हाइड्रोकार्बन अंडरगो कंबस्टन रिएक्शन। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं मोस्टली आपके पास एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, और फ्यूल आपको पता है कि हम फ्यूल को जला सकते हैं, और इस प्रोसेस को एक्चुअली क्या कहते हैं, कंबस्टन रिएक्शन। Thus hydrocarbons such as natural gas, diesel, kerosene oil and gasoline etc. are used as a fuel. इसी वजह से हम कहते हैं कि जो नेचुरल गैस हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन ऑयल कहते हैं मिट्टी के तेल को, एंड गैसोलीन, गैसोलीन में मोस्टली आपके पास नेचुरल गैस वगैरह आ जाए, जितनी भी गैसेस जो आपके पास कंबस्ट करती हैं उसमें इसको कहते हैं गैसोलीन, आर यूज एज अ फ्यूल. So this is all about the hydrocarbon. Now student, come to the next, that is fertilizer. Dear student, what is fertilizer? As we see that plant required a number of soil nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium for their growth. जो प्लांट होते हैं बच्चों, इस उसको बड़ा होने के लिए मुख्तलिफ न्यूट्रन सॉइल से रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह. और ये न्यूट्रंस बच्चों आपके पास प्लांट लेता कहाँ से? ये न्यूट्रंस बच्चों प्लांट्स जो न्यूट्रंस होते हैं ये आपके पास सॉइल से लेता है. लेकिन हमें ये भी पता है कि हम बार बार अगर फसलें उगाएंगे हम अपनी ज़मीनों के ऊपर, तो ज़मीन के अंदर या सॉइल के अंदर जितने भी आपके पास ये केमिकल्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपके पास ख़त्म हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं. तो उन न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरली फर्टिलाइज़र जो हम बनाते हैं, जो फर्टिलाइज़र होता है जिसके अंदर आपके पास ये वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हम पौधों को देते हैं या ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, जिससे जो प्लांट्स होता है वो अपनी न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ज़मीन से हासिल कर लेते हैं. और वो न्यूट्रिएंट्स, वो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स जो हम प्लांट के सॉइल में खुद से ऐड करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को बच्चों कहते हैं फर्टिलाइज़र. सो व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? As we know that plant required a number of soil nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium for their growth. But we see that soil nutrient level can decrease over time when crops are harvested. And some of these nutrients are compensated by adding artificial fertilizer, and which can add nitrogen, phosphorus and potassium in the soil in order to the growth of plant. Now student, in this lecture we discuss some of the important point of fertilizer. In the next lecture we discuss its harmful and its importance of fertilizer. Now dear student, now sum up our lecture. The main points of today's lecture is, first one, what is hydrocarbon? Basically hydrocarbon is, बस 1-2 मिनट. Hydrocarbon are organic compounds that made up of only hydrogen and carbon atom. They are found in coal, crude oil, natural gas. They serve as a fuel and lubricant, as well as raw material for the production of plastic, fiber, rubber, solvent, explosive and industrial product. Second main point is uses of hydrocarbon.
Hydrocarbon burn in air producing carbon dioxide, water and a large amount of energy. Natural gas when react with water that produce carbon dioxide, water and energy. Third important point is fertilizer. What is fertilizer? Fertilizer is an artificial substance which contain very important nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium for the growth of plant. But we know that soil nutrient level can decrease over the time when crops are harvested. Some of these nutrients which we are going to add in a form of fertilizer in order to grow the plants very well, and these substances are actually called as fertilizer. So dear student, this is all about the fertilizer. Now come to the main points of today. Now come to the homework, which is what is hydrocarbon. Write down the uses of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसके यूजेस आप लिखें. ये आपके आज का होमवर्क है जो कि आपने रफ कॉपी के ऊपर लिखना है. तो आई होप आज के लेक्चर में सारे मेन पॉइंट्स क्लियर हैं. तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.